तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। तो आज का चलो त्योहार और आपका दिवाली आई होप सभी का अच्छे से गया हो। ठीक है, तो बड़े दिन बाद मिल रहे हैं। तो बेटा चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा बेटा एक्सरसाइज अपना कौन सा 5.2 चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 5 चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका कौन सा बेटा एक्सरसाइज हमारा कौन सा चल रहा है 5.2। कौन सा चल रहा है बेटा 5.2। आई होप समझ में आ गया हो। अब 5.2 का हम कौन सा बेटा थर्ड क्वेश्चन का आज के वीडियो में सिर्फ ए और बी पार्ट कंप्लीट करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी, ए और बी पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो ए क्वेश्चन में देखो बोल क्या रखा है। पहले तो हेडिंग देखो क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग एपीएस फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। मींस आपको इस वाले थर्ड वाले के क्वेश्चंस में कुछ इस टाइप के बॉक्स बने होंगे, उसके अंदर क्या फिल होगा क्या नहीं फिल होगा वो आपको क्या करना है बेटा अपने फिलअप करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस में बोल क्या रखा है। हमारा फर्स्ट ए पार्ट क्या बोल रखा है 2 ब्रैकेट, फिर क्या रखा है 26। मींस हमें क्या निकालना है, ये मिसिंग वर्ड क्या निकालना है, मिसिंग वर्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो बिना मतलब काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हो। मुझे करके बताओ, पहले नहीं आएगा तब वीडियो को अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, देखो पहले टर्म क्या दे रखा है, a1 दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है कितनी 2। ठीक है, बीच में क्या दे रखा है डी, डी हमारे क्या है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस हमें क्या करना है बेटा फाइंड करनी है। नेक्स्ट टर्म क्या है a2 सॉरी a3। तो a3 कितनी दे रखी है बेटा अपनी क्या है 26। ठीक है, तो अगर a3 हमें दे रखी है 26, हमें क्या निकालना है ये d निकालना है। d मतलब क्या है a2 हमें फाइंड करना कि इनके बीच का d मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, तो a2 हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा a2 हमें फाइंड करना है। तो a2 फाइंड कैसे करते हैं बेटा, a3 में से क्या करेंगे a2 को माइनस करते थे तब हम फाइंड करते थे ऐसे। ठीक है, अब ये हमारी क्या थी कॉमन डिफरेंस निकलती थी, लेकिन ये तो हमारी बीच वाली ही गायब है, तो बीच वाली कैसे निकलेगी, सिंपल सा लॉजिक है। देखो क्या दिक्कत आ रही है। अब एक बात बताओ, a3 को आप तोड़ोगे, तो कैसे तोड़ोगे बेटा, a प्लस में 2d तोड़ोगे, यही होता है a प्लस में 2d। तो a3 ऑलरेडी 26 है, प्लस में a की वैल्यू आपको पता है कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो मैं क्या लिख दिया 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू आपको क्या करना है बेटा फाइंड करना है। तो d को d रखो, तो ये हमारी क्या होगी 2d। अब 26 ये प्लस का 2 है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 2, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बेटा 2d। अब इसमें से माइनस करोगे तो 24 आ गया, इक्वल्स टू में क्या आ गया 2d। तो यहां से कटेगा तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 14 या 12 सॉरी 12 कितने आ गए, d की वैल्यू आ गई 12। अब हमें पता है कि भैया d की वैल्यू आ गई 12, अब हमें क्या करना था a2 फाइंड करना था। तो a2 फाइंड कैसे करते हैं, a प्लस में d, यही होती थी a2। तो a की वैल्यू हमें पता है भैया कितनी है 2 प्लस में d की वैल्यू कितनी है 12, तो करोगे तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 कितना होता है 14, तो d की वैल्यू अपनी आ गई 14। ठीक है, तो आज का हमारा ये a पार्ट बिल्कुल कंप्लीट होता है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोट डाउन करो। तो बेटा बी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बी क्वेश्चन में हमें दो बॉक्सेस दे रखे हैं, तो हमें ये दो बॉक्सेस को फाइंड करना है। तो ये हमारी क्या है बेटा a1, ये हमारी क्या होगी a2, ये हमारी क्या होगी बेटा a3 और ये हमारी क्या होगी a4। तो हमें पता है भैया क्या निकालना है, अपनी a1 निकालनी है, ये हमें फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है a3। ठीक है, तो ये दोनों हमें फाइंड करना है। हमें दे क्या रखा है बेटा a2 दे रखा है भैया कितना दे रखा है 13, और क्या a4 दे रखा है भैया कितना दे रखा है a4 हमें 3 दे रखा है। तो अब सिंपल सी बात है भैया a2 हमें दे रखा है 13, मतलब क्या हो गया कि a प्लस में कितना d आ जाएगा, a प्लस में d इक्वल टू कितना दे रखा है 13, और a4 का मतलब क्या हो गया भैया कि a प्लस में 3d a4 है ना 2d, a प्लस में 2d हमारा क्या होता है बेटा आपने कितनी दे रखी है 3 दे रखा है। ठीक है, यही होता है ना, a प्लस में 2d a और d सॉरी a प्लस में 3d आएगा, क्या आ जाएगा 3d, a प्लस में 3d। तो हमें a प्लस में 3d दे रखा है 3। तो ठीक है, अब नॉर्मल क्या अपनी सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो अपनी एक वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगी। अब ये तो कट गया भैया, अब ये क्या है बेटा प्लस की जगह माइनस, ये क्या आ गया प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का क्या आ गया 2d इक्वल्स टू में ये क्या हो गया बेटा प्लस का, ये हो गया माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 13 में से 3 जाएगा तो कितना 10 आ गया। ठीक है, अब 2d इक्वल्स टू, तो d इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बेटा 10 अपॉन में 2 माइनस का यहाँ, तो d इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा माइनस का 5, मतलब माइनस का 5। ठीक है, तो हमें d की वैल्यू पता चल गई -5 आई है। तो अब हमें नॉर्मल क्या करनी है, अपनी वैल्यू को फाइंड करनी है। तो अब देखो d की वैल्यू मैंने लिख दी कितनी बेटा -5,
यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से मुझे पता है A2, तो A2 अगर मैं चेक करूं, पहले A2 को चेक कर लेता हूं, जहां से मुझे क्या A की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो A को चेक करूंगा, या फिर मान लो कि यही इक्वेशन है, क्या है, A प्लस में D इक्वल टू में कितना दे रखा है 13, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो भैया A प्लस में D की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 लिख लिया, इक्वल टू में 13 आ गया। तो A प्लस माइनस माइनस का 5 इक्वल टू में 13, तो A इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा 13, ये माइनस का इक्वल टू क्या जाएगा तो प्लस का 5, मींस A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 प्लस 5 कितना होता है 18, तो A की वैल्यू कितनी आई 18। तो हमें यहां से पता चल गया भैया कि A की वैल्यू A1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो A की वैल्यू हमें पता चल गई भैया क्या आ गई 18 आ गई, ठीक है। अब A2 की भी वैल्यू पता चल गई थी, A3 हमें निकालना था, क्या निकालना था बेटा A3, तो A3 कैसे निकालते हैं बेटा, A प्लस में 2D इक्वल टू में क्या होता था A3 ही होता था, तो हमें तो A3 फाइंड करनी है। तो A की वैल्यू कितनी है बेटा 18 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू कितनी आई थी -5, तो -5 कर दी इक्वल टू में क्या हो गया A3। अब देखो 18 प्लस माइनस 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 का 10 इक्वल टू में क्या आ गया A3, ठीक है। अब इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा, तो 8 इक्वल टू में क्या आ गया A3। तो हमें पता चल गई भैया A3 की वैल्यू कितनी आई है 8 आ गई, तो ये हमारी क्या आ गई 8 आ गई, ठीक है। तो हमें A1 की भी वैल्यू पता चल गई, A2 की वैल्यू पता ही थी, A3 की वैल्यू हमने निकाल लिया और A4 की भी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, यहां से एक और गौर से चेक करो, भैया हमारी सारी वैल्यू आ गई, क्या कॉमन डिफरेंस हमारी -5 आ रही थी, क्या भैया सब में कॉमन डिफरेंस -5 आ रही है। देखो बेटा अगर भैया हम D कैसे निकालते थे, A2 में से A1 को माइनस करते थे, अगर 13 में से 18 जाएगा तो माइनस में आएगी, माइनस का 5 आएगा। अगर 8 में से 13 को माइनस करूंगा तब भी मेरा भैया माइनस का 5 आएगा। अगर 3 में से 8 को माइनस करूंगा तब भी भैया किसमें माइनस का 5 आएगा। मतलब D हमारी क्या आ रही है, कॉमन डिफरेंस हमारी सेम आ रही है, तो हमारी क्या आ गई बेटा वैल्यू हमारी करेक्ट आ रही है, ठीक है। तो हमें A की वैल्यू पता चल गई, A2 की वैल्यू पता चल गई, A3 की वैल्यू पता चल गई, A4 की वैल्यू भी पता चल गई और हमने फाइंड भी कर लिया D, तो D भी वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो आज का वीडियो बेटा इतना ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे सीटी, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, जो समझ में नहीं आता है पूछो बेटा, या फिर ऑफलाइन सेंटर आकर के पूछो, या फिर कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछो, ठीक है। जो भी डाउट हो रहा है, जो भी पूछना हो, और दिवाली अब फेस्टिवल चल गया तो अब अपनी क्लास जो है कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। जो भी डाउट हो रहे हैं, जितना क्वेश्चन पूछना है पूछो, ठीक है, और अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, चलो बाय बाय।